बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और टोटो चिड़ा भी रहते थे। वे दोनों बेहद गरीब पक्षी थे। वो अन्य पक्षियों से दाना मांग मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन सवेरे टोटो, हम कब तक अन्य पक्षियों से दाना मांग मांग कर खाएंगे? हमें भी अब अपने भोजन की व्यवस्था सही तरीके से करनी चाहिए ताकि जीवन में हमें कभी भोजन की समस्या न आए। पर हम तो बेहद गरीब हैं। हमारे पास ना तो कोई फसल है और ना ही हमारे पास खेती करने के लिए कोई जमीन है। हमें जंगल में एक खाली जगह तलाश करनी होगी जहाँ कोई भी पक्षी आता जाता नहीं होगा। वहीं हम अपनी फसल उगाएंगे और जीवन भर बैठकर खाएंगे। जंगल के सारे पक्षियों ने ऐसे ही किया है और वो सारे पक्षी बेहद धनी पक्षी बन गए हैं। अच्छा, ये सुझाव तो बेहतर है। चलो हम भी कहीं जाकर जगह देखते हैं। पर हमारे पास फसल उगाने के लिए तो कोई दाना है ही नहीं, फिर हम फसल कैसे उगाएंगे? उसमें चिंता की क्या बात है? अब तक हमने अन्य पक्षियों से दाना मांग मांग कर ही खाया है ना। अब भी दाना मांग मांग कर ही जमा करेंगे और उसी दाने को अपनी तलाश की हुई जमीन पर बुवाई कर देंगे। इससे हमारी भी फसल आ जाएगी और जीवन में हमें भी कभी दाने की समस्या नहीं आएगी। अच्छा चलो, हम पहले एक खेती के लिए सही जगह की तलाश करते हैं। दोनों चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर जाते हैं। काफी समय इधर उधर घूमने के बाद वो एक विशाल तालाब के पास जाते हैं जहाँ एक छोटी सी खाली जगह खेती के लिए उपलब्ध थी। देखिए टूनी, वहाँ एक छोटी सी जगह खाली पड़ी है। लगता है ये जगह पर किसी पक्षी ने अपनी फसल नहीं उगाई है। चलो हम भी अब से इसी जगह पर फसल उगाएंगे। हाँ टोटो, ये जगह तो काफी सुरक्षित भी दिखाई देती है। यहाँ किसी अन्य पक्षी के आने का भी डर नहीं है। हमारी फसल भी अच्छी रहेगी यहाँ। चलो अब हम काले कौवे से थोड़ा दाना मांग कर लाते हैं और इस जगह पर उगा देते हैं। दोनों चिड़िया उड़ते हुए कालू कौवे के पास जाते हैं। काला कौवा जंगल के बहुत सारे पक्षियों के साथ बातें कर रहा था। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास पहुंचकर कहती है, अरे कालू भाई साहब, हमें थोड़े दाने की आवश्यकता आन पड़ी है। क्या तुम हमें थोड़ा दाना दे सकते हो? अरे तुम दोनों के रोज रोज क्या लगा रखा है? इतने हट्टे कट्टे पक्षी हो, दोनों मेहनत किया करो ना। रोज रोज मुझसे भीख मांगने क्यों आ जाते हो? अरे इन दोनों का तो यही तमाशा है। हमेशा बस सभी पक्षियों से दाना भीख मांग मांग कर खाते हैं। जंगल के सारे पक्षी टूनी और टोटो चिड़िया का खूब मजाक बनाते हैं। उन पर बहुत हंसते हैं। काला कौवा दोनों चिड़िया का बहुत ही ज्यादा अपमान करता है। टोटो चिड़ा और टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से चली जाते हैं और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। टूनी, अब हम अपने लिए दाना कैसे लाएंगे? जंगल के सारे पक्षी तो हमारा खूब मजाक उड़ाते हैं और पक्षियों से दाना मांगने में मुझे बहुत शर्म आती है। दाना देना तो दूर की बात है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगर मुझे अभी दाना नहीं मिला तो मैं तो भूख के मारे ही मर जाऊंगी। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है और जंगल का कोई भी पक्षी हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर दाना ढूंढकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। दोनों चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर जाते हैं। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद उन्हें कोई दाना नहीं मिलता। वो जंगल के हर पक्षियों के घर जाते हैं पर कोई पक्षी उनकी मदद नहीं करता। दोनों का भूख के कारण इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनसे एक पल भी उड़ा नहीं जाता। नहीं टोटो, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। मेरी हालत बेहद गंभीर होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों बच पाएंगे। लगता है अब हम दोनों का अंतिम समय आ चुका है। हाँ, तुम सही कहती हो। लगता है अब हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दोनों चिड़िया वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी एक जीनू तोता वहाँ प्रकट होता है। वो एक जादुई तोता था और लगता है ये दोनों चिड़िया भूख के कारण बेहोश हो गए हैं। इन दोनों के जीवन में काफी समस्या दिख रही है। अब मुझे इन दोनों की जीवन की सारी समस्या का समाधान करना होगा। जीनू जादुई तोता अपने जादू से उन दोनों चिड़ियों को उनके घोंसले में पहुंचा देता है। थोड़े समय बाद टोटो चिड़ा अपनी आंखें खोल देता है और उठकर चारों दिशाओं में देखने लगता है। अरे ये हम दोनों कहाँ आ गए? हाँ, ये तो कोई
टूनी, हम यहाँ कैसे आ गए? तभी दोनों चिड़ियों की नजर जीनू तोते पर पड़ती है। तुम दोनों को इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये जिस जगह पर तुम दोनों खड़े हो ये तुम्हारा ही घर है। मैंने अपने जादू से इस जगह को पूरा महल बना दिया है। मैंने तुम दोनों का बीता पल देखा है। तुम दोनों चिड़िया के जीवन में बहुत परेशानी थी और भूख के कारण तुम दोनों एक जगह पर बेहोश हो गए थे। तभी मैं अपने जादू से तुम दोनों को यहाँ पे ले आया। अब तुम दोनों को जीवन में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों चिड़िया जादुई तोते की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि वे दोनों ये सब सपने में देख रहे हैं। जीनू, हमें तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमारा ही घर है। हमें तो लग रहा है कि हम दोनों कोई सपना देख रहे हैं। ये सपना नहीं, ये हकीकत है। आज से तुम दोनों चिड़िया का भाग्य बदल गया है। अब मैं आ गया हूँ ना। अब तुम दोनों के जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम गरीब पर इतनी बड़ी दया का उपहार किया। हम सदा आपकी आभारी रहेंगे। तभी कालो कौवा कई सारे पक्षियों के साथ वहाँ प्रकट होता है और वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? ये कबाड़ खाना अचानक से राजमहल कैसे बन गया? ये सपना है या हकीकत? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, तुम ही बताओ मुझे, आखिर इस बंजर जमीन पर ये खूबसूरत सा महल कैसे आ गया? मुझे तो लगता है कि इन दोनों के पास कोई जादुई वस्तु आ चुकी है जिसके कारण ये इतने धनी पक्षी हो गए हैं। साथियों, चारों ओर तलाश करो। यहाँ पर जरूर कोई जादुई वस्तु है। हमें वो जादुई वस्तु अपने कब्जे में लेकर यहाँ से जाना होगा। देखिए, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है। आप लोग यहाँ से चले जाइए और हमें छोड़ दीजिए। कालू कौवा और सारे पक्षी उस जादुई वस्तु को तलाश करने लगते हैं। तभी कालू कौवे की नजर जादुई जीनू तोते पर पड़ती है। जीनू तोता एक घोंसले में छुपकर बैठा हुआ था। साथियों, ये देखो, मुझे तो यही वो जादुई तोता लगता है जिसने इन दोनों चिड़ियों का भाग्य बदल दिया। चलो अब इसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। कालू कौवा और सारे पक्षी जादुई तोते को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। टोटो चिड़ा और टोनी चिड़िया सारे पक्षियों के सामने मिन्नतें करते हैं, पर कोई पक्षी उनकी एक नहीं सुनता और सारे पक्षी जादुई जीनू तोते को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जीनू तोता जैसे ही वहाँ से जाता है, टोनी चिड़िया और टोटो चिड़ा के पास की सारी संपत्ति, शान और शौकत अपने आप गायब हो जाती है और वो दोनों पहले जैसे ही गरीब अवस्था में वापस आ जाते हैं। ये सब क्या हो गया टूनी? हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हो गए। वो जादुई तोता जैसे ही यहाँ से गया, वो साथ में अपनी सारी संपत्ति और शानो शौकत को भी अपने साथ लेकर चला गया। टोटो, हमारा नसीब ही खराब है। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, उसके बाद तुरंत ही कुछ बुरा हो जाता है। इधर कालू कौवा अपने साथी पक्षियों से जादुई तोते को सबसे पहले मैं अपने घर ले जाऊंगा, उसके बाद सब लोग बारी बारी अपने घर लेके जाना, ठीक है? ठीक है, पर तुम्हारी बात मैं इस तोते को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर धीरे धीरे सारे पक्षी इस तोते को अपने साथ लेकर जाएंगे और अपना अपना भाग्य बदल लेंगे। कालू कौवा जादुई तोते को अपने साथ लेकर चला जाता है। अरे जादुई तोते, मेरे छोटे से घोंसले को अपने जादू से एक बड़ा सा राजमहल बना दो। जीनू तोता अपने जादू से कालू कौवे का घोंसला ही गायब कर देता है। वो तोता कालू कौवे की सारी संपत्ति को अपने जादू से गायब कर देता है। अरे तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरा घर, मेरी सारी संपत्ति गायब कर दी। मुझे मेरा घोंसला और मेरी सारी संपत्ति वापस करो अभी। तुम एक बेईमान और लालची किस्म के पक्षी हो। तुमने मुझे जबरदस्ती उन बेसहारा चिड़ियों से छीन कर लाए हो। अब जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हर एक चीज तुमसे छीनता रहूंगा। अरे अरे बाप रे, ये क्या बला लेके आया हूँ मैं अपने साथ। चलो इसे मैं तुरंत जिमी कोयल के घर छोड़ाता हूँ। कालू कौवा उस जादुई तोते को जिमी कोयल के घर ले जाता है। अरे कालू भाई, तुम इस जादुई तोते को